नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। जी देखिए, आ गया 2024 तो बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों के बारे में। 2024 चलो जी, जो बीत गया उसको जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, है ना जी। तो जी बात करते हैं आपका 2024 ये साल कैसा रहने वाला है। क्या होगी नई शुरुआत, कैसा रहेगा आपका काम, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ अगर खराब होगी तो बताएंगे, जो नया होगा वो बताएंगे और जो ऑब्स्टेकल होगा उसको भगाएंगे। ठीक है जी। तो जी बात करते हैं हम आपके काम के बारे में। देखिए जी, बात ऐसी है कि अब आ गया है जजमेंट का समय। ठीक है, कोई कोर्ट केस चल रहा था तो अब आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आप जीतने वाले हैं। और शायद कुछ जगहों पे जहां पे भी आपके पैसे का नुकसान हुआ वो आपके पास रिवर्ट होके आने वाले हैं और होने वाली है कुछ नई शुरुआत। ऑब्स्टेकल ये है कि जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग जो करते हैं ना वो जरूरत से ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में कर लेते हैं। थोड़ा सा धैर्य, अब आने वाला है आपके पास व्यापार और खूब ढेर सारा भंडार पैसे का। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस 2024 के महीने में। सबसे बड़ी बात, सोचना थोड़ा कम कर दीजिए, है ना। ज्यादा सोचेंगे तो क्या होएगा, कमजोर हो जाएंगे, है ना। ज्यादा सोच आएगी तो पाँव में मोच आएगी, ऐसा बोलते हैं ना। तो ज्यादा सोचना नहीं है, बस बड़ों की ब्लेसिंग लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 2024 8 नंबर, शनि का नंबर, सबके कर्मों का विधान होना है। और 2024 शनि का जिसे हम बात करते हैं तो उनके पिता कौन है, सूर्य। तो अपने सूर्य को इतना प्रबल कर लीजिए कि अपने पिता के पांव रोज छूइए, अपने पिता को खुश रखिए। आपके जितने भी अगर कोई खराब कर्म भी होंगे तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही। लेकिन आपके पैसों का नुकसान ना हो, शुरू के 3 महीने मतलब मार्च तक थोड़ा धैर्य रख के चलिएगा। किसी भी चीज में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो अक्टूबर तक 2024 के बहुत अच्छे हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। कभी कभी ऐसी रुकावटें आ जाती हैं कि जरूरत से ज्यादा काम करने से ना शरीर थक जाता है, तो शरीर को आराम भी देना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है आप 6 दिन काम करते हैं तो एक दिन थोड़ा ज्यादा आराम कीजिए, क्योंकि आपकी ना भाग दौड़ बहुत होने वाली है और शायद इतनी ज्यादा भाग दौड़ होने वाली है कि आपको अपने लिए समय ना मिले। तो अपनी उस भाग दौड़ को थोड़ा सा नियंत्रण देने की जरूरत है। तो इसलिए ज्यादा नहीं, अगर 6 दिन काम कर रहे हैं तो कर लीजिए, लेकिन एक दिन जरूर आराम दीजिए, क्योंकि अगर आराम नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपके लोअर एब्डोमेन में या आपके पाँव में तकलीफ हो सकती है, घुटनों में दर्द हो सकता है, ऑपरेशन की नौबत तक आ सकती है अगर आपने अभी ही ख्याल नहीं रखा तो। बात करती हूं मैं आपके बिजनेस ग्रोथ की। कुछ ऐसा हो सकता है आपकी बिजनेस में कि 3 की तिकड़ी काम कर रही हो, तो थोड़ा बच के चलिएगा। कोई भी फैसला बिना सोचे समझे मत लीजिएगा। अपने एक्सपीरियंस, कोई भी आपका मेंटोर हो, गुरु हो, उनसे जरूर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की तिकड़ी जो है ना वो बिगड़ने वाली है, कहीं ना कहीं वो काम नहीं करेगी। और अगर आप उससे निकल पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पार्टनरशिप में काम करना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप बोल नहीं पाते, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। यू हैव टू क्विट। अगर आप वो करते हैं तो आप खुद ही अपना इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। यू हैव दिस कैलिबर कि आप वो कर सकते हैं, और जैसे ही आप वो कर लेंगे आप बहुत जबरदस्त हाई लेवल की हाइट्स पे चले जाएंगे। मुझे आपकी लाइफ में और कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं दिखते, कहीं कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इमोशनल होके ना कोई फैसला नहीं करना, सक्सेस आपके कदम चूमेगी और ये कंफर्म्ड है। लेकिन इमोशनल नहीं होना, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने हैं लाइफ में। जहाँ प्रैक्टिकल हो जाओगे ना वहाँ ग्रोथ भी दिखेगी। वहाँ देखो, हर समय हर चीज का हम प्रॉफिट नहीं देख सकते लाइफ में। अगर हमें पता है कि हमें ऊपर हिमालय पे जाना है तो पता है कि हम गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है, स्लिप भी हो सकते हैं। तो जब आप उन नेगेटिव जोन्स को क्रिएट करके चलते हैं ना कि ऐसा 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 हो सकता है, तो आपको पता है कि ये सब अगर आप
क्लियर कर लोगे तो यू विल गेट द विक्ट्री, अवश्य श्योर होता है ना। तो ऐसा ही है कुछ आपके उसमें। कम्युनिकेशन कीजिए सर, सबसे बड़ी बात, जो कम्युनिटी है ना उनसे आप थोड़ा बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाए। आपके काम में एक चीज मुझे थोड़ी दिखती है कि आपके काम में, देखो आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, बट आप ऐसा मत सोचिए कि आप एक मेल हैं तो आप फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप एक फीमेल है तो एक मेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के बिजनेस करेंगे ना तो मत करिएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जहां तक जितनी सोच रखेंगे पॉजिटिव और अपने बाउंड्रीज को क्रिएट करके चलेंगे ना, आपकी लाइफ में कोई डाउनफॉल मुझे दिखेगा नहीं, और वो आपको भी नहीं दिखेगा, है ना। तो अपने घर से जब बाहर निकलते हैं ना तो इन चीजों को क्रॉस करके चलिएगा, क्योंकि जहां पे भी आप फ्लर्टिंग और ये सब चीजों को स्टार्ट कर देंगे ना, शुरुआत में तो चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एंड में जाके जब थर्ड पार्टी लाइफ में आ जाती है ना तो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ दिख रहा है, आपका भाग्य बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज लेने वाला है। सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल ना आए तो मेक श्योर कि आप किसी से लड़ाई ना करें, क्योंकि आप पे भी कोई कोर्ट केस कर सकता है। तो इन सब चीजों से अगर बच के चलेंगे तो आपकी लाइफ में 2024 में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलिए जी, बात कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में जी, वो तो बहुत ही जरूरी है। बहुत ढूंढ लिया भाई, बहुत ढूंढ लिया, थक गए ढूंढ ढूंढ के, अपने साथी को नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ना एक फ्रेज आता है जब हमें कार्मिक रिलेशनशिप भी निपटाने पड़ते हैं, है ना। कुछ कार्मिक होता है, कुछ ट्विन फ्लेम होता है, और कुछ होता है सोलमेट्स। तो जब आप अपनी लाइफ की सारे बैड रिलेशनशिप जो कर्मास होते हैं ना उनको निपटा लेते हैं, तब आपकी लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री होती है। और वो सोलमेट की एंट्री तब होती है, उसका मतलब ये होता है कि दो जिस्म एक जान, है ना। और वो एंट्री तभी होती है जब आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि आप अपने आप से बोलते हो ना, आई डिजर्व लव। तब सोलमेट आपकी लाइफ में आता है, और आप डिवाइन से उस चीज को मांगो कि आई नीड लव, ठीक है। तब आपकी लाइफ में सोलमेट आता है कि आई नीड माई सोलमेट। और सोलमेट का कनेक्शन ऐसा होता है कि अगर एक जन्म में नहीं मिलते ना तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक वो सोल्स नहीं मिलती तब तक वो रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं होता, तब आपको कार्मिक निपटाने पड़ते हैं। तो इसलिए जब आप सोलमेट मांगेंगे तो सब आपके कार्मिक रिलीज होते जाएंगे और आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी कहीं आपको मेरी जरूरत हो तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, नो कॉल्स। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। मिलती हूँ नई वीडियोस के साथ, और कुछ भी और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और देखते रहिए वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।